राधे कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह जब धनु लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। केतु ग्रह धनु राशि में कौन से नक्षत्रों में कैसा फल देंगे वो भी जानेंगे। धनु राशि के अंदर केतु ग्रह या तो मूला नक्षत्र या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में होते हैं। इन नक्षत्रों में कैसा फल देंगे वो भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं धनु राशि की तो ये जो राशि है वो एक अग्नि तत्व राशि है और इसके जो लॉर्ड है, जो स्वामी हैं, वो बृहस्पति ग्रह है। तो जब हम बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली की तो वहाँ पर नवम भाव में धनु राशि आती है और यहाँ धनु लग्न है, यानी काल पुरुष की कुंडली का नवम भाव जो है यहाँ लग्न बना है, धनु लग्न बना है। नवम भाव जो होता है वो भाग्य का, धर्म का और पुण्यों का, वो उच्च शिक्षा का भाव है। पिता का भी विचार किया जाता है यहाँ से। तो इस कारण से स्वाभाविक रूप से हम नेटिव के अंदर आध्यात्मिक और धर्म के प्रति झुकाव देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर केतु ग्रह का प्लेसमेंट हो तो ये जो केतु ग्रह है वो मोक्ष के कारक माने जाते हैं। ये जो ग्रह है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे दीनहीन, मलिन इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ये अपनी दशा, अंतर्दशा, महादशा में बहुत कष्ट पीड़ाएं देते हैं। ये शायद इसलिए है क्योंकि जब कोई किसी नेटिव के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होंगे, हर्डल्स होंगे, कष्ट होंगे, पीड़ाएं होंगी, डिटैचमेंट्स होंगे, तभी तो वो मोक्ष की कामना करेगा। तभी तो वो इस जो साइकिल है बर्थ रीबर्थ उससे मुक्त होना चाहेगा। तो इसी वजह से ये मोक्ष के कारक और दुखों के, कष्टों के कारक भी माने जाते हैं। जब हम और बात करें इसके बारे में तो ये कहीं मतों के अनुसार ये धनु राशि में उच्च के होते हैं, कई मतों के अनुसार ये वृश्चिक राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो जब हम बात करें और तो ये जो ग्रह है डिटैचमेंट के कारक होते हैं। ये जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों में जो जहाँ से जिस भाव से संबंधित जो चीज़ें देखते हैं वो उसके कारक तत्वों को कहीं न कहीं वहाँ से डिटैच देते हैं या फिर वहाँ से चीज़ों से संबंधित ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर कॉन्शियस बनाते हैं नेटिव को। जैसे कि सेकंड हाउस में है तो धन को लेकर के ज़्यादा सोचना या ज़्यादा प्रोटेक्टिव या ओवर कॉन्शियस रहना, या पंचम भाव में है तो संतान को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होना, ओवर कॉन्शियस होना। तो यहाँ लग्न में है तो लग्न जो होता है पर्सनैलिटी, जो कि ओवरऑल पर्सनैलिटी है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि कद, काठी, वर्ण, आकृति और उसके साथ साथ स्वभाव भी। तो यहाँ पर लग्न को लेकर यानी अपने आप को लेकर, अपनी छवि को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होना और या ओवर कॉन्शियस होना, अपने मान सम्मान को लेकर इस तरह से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर यही केतु रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा ना सोचें, वहाँ थोड़ा झुक जाएं। ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों का। तो जब हम बात करते हैं केतु ग्रह धनु लगन में है तो ये यहाँ पर ऐसे नेटिव को यात्रा प्रेमी होते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, धार्मिक यात्रा करना पसंद करते हैं। और यदि बात करें तो यहाँ पर ये इंट्रोस्पेक्शन का मौका देते हैं, यानी कि अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति या ये कुछ खोजना, कुछ आध्यात्मिक खोज, इस तरह की चीज़ें इनमें इंटरेस्ट होता है। ऐसा इनका पर्सनालिटी होता है, इंसाइटफुलनेस होता है और दूरदर्शिता होता है। पहले से चीज़ों को सोच कर चीज़ों कदम रखना, या इस तरह से एक दार्शनिक फिलॉसॉफिकल माइंडसेट भी होता है। ऐसे जातक आत्मज्ञान की तरफ रुचि रखते हैं और सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे टर्म्स है वो आप स्वाभाविक रूप से इनकी पर्सनालिटी में देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो बृहस्पति ग्रह लग्नेश है, यानी कि डिस्पोजिटर हैं। जब भी हम राहु और केतु ग्रह जैसे ग्रहों के बारे में बात करते हैं तो ये कौन सी राशि में है वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पर केतु ग्रह धनु लगन के अंदर है, यानी कि यहाँ पर जो गुरु ग्रह है वो किस स्थिति में कुंडली में है बहुत मैटर करेगा। अगर गुरु ग्रह अच्छे बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में है, यानी कि यहाँ पर कर्क राशि में है, उच्च के हैं, हालांकि कर्क राशि अष्टम भाव में आ रही है लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आध्यात्मिकता, ज्योतिष, गूढ़ विद्या की तरफ रुचि और इस तरह से प्रदान करेंगे। और ये सही मार्गदर्शन
किसी धार्मिक गुरु का मार्गदर्शन या किसी टीचर, फिलॉसफर या इस तरह से सही डायरेक्शन जीवन में इन्हें मिलता है। जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस होती है, जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ऐसी स्थितियों, परिस्थितियों में चुनौतियों के वक़्त कोई इस तरह से मार्गदर्शन मिलता है। जब गुरु ग्रह अच्छे नहीं होंगे तो या फिर बुरे ग्रहों के प्रभाव में होंगे, तो ये स्वाभाविक रूप से चिंता, परेशानी या इस तरह से देखा जा सकता है। या फिर ये एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व में रहेंगे जीवन भर। वहीं बात करें तो इनके एस्पेक्ट की, तो ये यहाँ लग्न में बैठे हैं, केतु ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, जो कि संतान का भाव है, विद्या का भाव है, और इस तरह से जो इष्ट देव ये सब देखे जाते हैं। तो यहाँ पर दृष्टि होने से एक एवरेज ही देखा जा सकता है। वहीं सप्तम दृष्टि से ये राहु ग्रह भी हैं मिथुन राशि में। तो जब हम राहु ग्रह को यहाँ देखते हैं, तो एक राहु केतु ग्रह जब लग्न और सप्तम में होते हैं, या वाइस वर्सा, राहु लग्न में हो, केतु सप्तम में हो, तो ये पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्डेजेस को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भी पूर्व जन्म कर्म के बंधन है। आध्यात्मिकता से के साथ जीवन जिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। वहीं बात करें नवम भाव की, तो ये भाग्य भाव है, और यहाँ पर दृष्टि होने से भी भाग्य में साथ मिलता रहता है। यहाँ पर अपने आत्मसम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रहता देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं और धनु लग्न की, तो ऐसे जातक जिनका धनु लग्न के अंदर केतु होता है, वो लोग बड़े बहादुर होते हैं, हिम्मती होते हैं, और ज़िद होता है एक तरह का, हठ इनके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट, इनके ट्रेट्स जो कैरेक्टर स्वभाव में देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की। तो जब हम बात करते हैं, केतु मूला नक्षत्र में है, तो मूला नक्षत्र जो होता है केतु का स्वयं का नक्षत्र है। यहाँ पर चारों चरण जो हैं वो इस राशि के अंतर्गत ही आ रहे हैं, धनु राशि के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो जो मूला नक्षत्र है वो किसी भी चीज़ के जड़ तक जाने का नक्षत्र है, मूल, यानी कि उसके जो डीप में जाके स्टडी करने का है। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से रिसर्च की तरफ, एक डीप रिसर्च में जाके स्टडी करने की तरफ एक देता है, और ऐसे कार्य करते हो, या फिर ये ऑकल्ट के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि रखते हो, जो जितना जाने, जितना खोजें उतना कम है। ज्योतिष जैसी एक सब्जेक्ट है, या ऐसा कोई अन्य सब्जेक्ट, और जहाँ पर डेप्थ में जाकर स्टडी करनी पड़ती है। या फिर ये रिसर्च फील्ड में हो सकता है, मेडिकल रिसर्च, टेक्निकल या फाइनेंशियल चीज़ों को हैंडल करते हुए देखे जा सकते हैं। केतु के ही नक्षत्र में है, तो बहुत ज़्यादा ये यहाँ दर्शाता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, जीवन बहुत बदला हो, या किसी घटना के कारण, किसी जीवन में परिवर्तन के कारण ये आध्यात्मिकता की ओर बढ़े हो, ऐसा देखा जा सकता है। जातक हो या जातिका, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं, जो संत होते हैं, योगी होते हैं, या ये जो इस तरह के जो चीज़ें को छोड़कर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके प्रति बहुत फैसिनेटेड होते हैं ऐसे लोग। और ये जो चीज़ें बताती है, जो केतु के नक्षत्र में होना, कि बहुत ज़्यादा कार्मिक पास्ट लाइफ कर्मा से जीवन जुड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि लग्न है जो पर्सनालिटी है, और जो स्वभाव है, ट्रेट है, इस तरह से देखा जा सकता है। वहीं बात करें केतु का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो केतु जब शुक्र के नक्षत्र में होते हैं, शुक्र का नक्षत्र जो है वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है। शुक्र के नक्षत्र जो है पूर्वाषाढ़ा, वो यहाँ पर हायर एजुकेशन की तरफ भी रुझान होता है। हायर एजुकेशन लेते हो, या फाइनेंशियल सेक्टर में, क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हो, यहाँ पर शुक्र और केतु का शुक्र के नक्षत्र में होना, ये इस तरह से डायलेमा देता है, एक द्वंद्व देता है, कि भौतिकवादी या फिर ये स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता, इस तरफ डायलेमा देता है। कभी इन्हें भौतिक चीज़ों में आकर्षण होता है, अच्छा गाड़ी, अच्छा पैसा, ये सब चीज़ें चाहिए। कभी इन सब चीज़ों से मोह छूटकर आध्यात्मिकता की तरफ रहता है। तो ये जो द्वंद्व है वो यहाँ पर देखा जा सकता है शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण। वहीं बात करें तो ये कोई नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में कार्य करते हो, जहाँ पर ये ज्ञान देते हो, ज्ञान बांटते हो, इस तरह से देखा जा सकता है। एक क्रिएटिव मैनर में नॉलेज शेयर करते हो। तो अब हम बात करते हैं केतु का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में क्या रिजल्ट होगा।
तो जब केतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में ही यहाँ पर ये इस धनु राशि में होंगे। ये नवमांश कुंडली में भी धनु राशि में ही होंगे, क्योंकि प्रथम चरण में लग्न कुंडली में धनु राशि है और नवमांश में जाकर भी धनु राशि में जाएंगे। इसके कारण हम बहुत ज़्यादा ये ट्रेड्स देखने को मिलेगा, आजीवन ये ऐसे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर सूर्य जो है वो सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण एक ऑथोरिटिव लेवल पर एक जो लीडरशिप क्वालिटीज़ लिए हुए देखा जा सकता है, और एक जो हायर पोजीशन पाई हो पास्ट लाइफ में या इस जन्म में पाना चाहते हो, तो इस तरह से देखा जा सकता है। यहाँ पर केतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रथम चरण में है और नवमांश कुंडली में भी ये धनु राशि में ही होंगे। इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये ट्रेड्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब केतु सूर्य के नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा में प्रथम चरण में होते हैं तो ये इस धनु राशि में ही होंगे। बाकी की जो अन्य चरण हैं वो मकर राशि में जा रहे हैं। तो जब हम बात करेंगे इस फर्स्ट चरण की, तो ये यहाँ पर बहुत ऑथोरिटिव लेवल पे बहुत सारी जो प्राइड है, अपने प्राइड के लिए लड़ना, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना, ये देखा जा सकता है। एक एग्रेशन होता है स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व में। कारण ये है कि दोनों धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, नवमांश में भी अग्नि तत्व है और सूर्य का अग्नि तत्व का नक्षत्र है, और केतु है जो मंगल के समान यानी कुजवत केतु कहा गया जाता है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो होता है, पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में तेज होता है। ये यदि सन्यासी संत या इस तरह से भी होंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेशन होगा। तो जब हम बात करते हैं इस तरह से, तो ये केतु ग्रह शिखा भी है, केतु ग्रह जो है वो माउंट भी है, पर्वत भी है, और केतु ग्रह जो है भगवान गणेश से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। तो जब केतु ग्रह बुरा प्रभाव दे कुंडली में, चाहे किन्हीं नक्षत्रों में हो, तो व्यक्ति को, जातक को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से आज हमने बात की केतु ग्रह की। केतु ग्रह जब धनु लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में होते हैं तो किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं और किन नक्षत्रों में कैसा फल देते हैं। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।